आराम भी मिला, मैंने यूज़ भी किया तो मुझे फ़ायदा भी हुआ। और मैं उनकी बातचीत से इतना मुतासिर हो गई हूँ कि उनका लगता मैं उनकी बात सुनते ही रही हूँ। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक मुहिम की शुरुआत हुई है और इस मुहिम के तहत हम फिर से लखनऊ पहुंचे हैं। आज हम मौजूद हैं सरोजनी नगर में, जहां पे हमारे साथ हमारी बहुत ख़ास पेशेंट मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं रज़वीन बानो जी की, जो खुद का ख्याल कैसे रखती हैं, हकीम साहब से कब से जुड़ी हुई हैं और कौन कौन से नुस्खे वो हकीम साहब के अपना के खुद को सेहतमंद रख रही हैं। ये सारी बातचीत करने के लिए आज हम उनके घर पहुँचे हैं। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, शुक्रिया आपने अपना वक्त हमें दिया। नमस्ते। आपकी उम्र कितनी है? 63 ईयर्स। हकीम साहब से कब से जुड़ी हुई हैं, कैसे आप हकीम साहब से जुड़ी? जी, मैं टेलीविज़न के ज़रिए जुड़ी हुई, 2018 से मैं जुड़ी हुई। 2018 से? जी जी। तो आपको क्या दिक्कत परेशानी थी मैम? मुझे स्लीप डिस्क शिकायत हो गई थी बहुत पहले, कम से कम 10 साल पहले हो गई थी। तो उसमें मुझे बहुत परेशानी थी। तो दवा चली, अंग्रेज़ी दवा बहुत खाई मैंने, तो उससे आराम मिला, लेकिन फिर वक्ती आराम मिलता था, फिर ठीक हो जाता था। इंजेक्शन वगैरह भी लगे मेरी रीढ़ की हड्डी में, तो फिर तकलीफ़ कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी। तो इधर मैंने उनका नुस्खा मैंने इस्तेमाल किया। 2018 से मैं नुस्खा ही ले रही थी उनका। कौन सा? वही जो अजगर नागौरी और क्या नाम उसमें अलसी है, छोटी हथौड़ी, 4-5 चीज़ का मिश्रण बताते हैं, वो उसका मैंने पाउडर बनाया था, उसी को मैं लेती थी। तो उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर अभी मैंने अभी 2-2.5 महीने से नुस्खा लेना शुरू किया है। तो गोंसिया और कलौंजी का सिरका भी मैं ले रही हूँ। बीपी मुझे शिकायत हो गई तो आराम है आपको? जी, मुझे उससे भी आराम है, काफ़ी आराम हो गया है। जी, अब मुझे इतनी दर्द होती है, लेकिन घुटने में होती है, लेकिन कम है। लेकिन अभी जो बैक में तो प्रॉब्लम वो थोड़ा कम हो गई मुझे। आपके घर में कोई और भी हकीम साहब के नुस्खे अपना रहा है? जी, मेरा बेटा भी, उसको भी फ़ायदा हुआ है। उसने भी कम से कम 6-7 महीने दवा की, उसको भी बहुत प्रॉब्लम। उनकी उम्र कितनी है? उनको क्या दिक्कत परेशानी उनको थी? पेट की परेशानी थी और एसिडिटी वगैरह बहुत बनती थी। तो उसकी वो भी सही हो गई। 6-7 महीने दवा की, वहीं जफ़र साहब से दवा की। जी, आराम है उनकी दवा से। आराम है उनको। तो अब तो वो कोई दवाई खाते नहीं है? अब कोई दवा नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। नहीं। और क्या आपने भी कुछ लोगों तक और नुस्खे जी, मैंने पहुंचाए? बहुत लोगों को अपने नुस्खे बताए भी हैं और लोगों को मैं इसकी सलाह भी देती रहती हूँ कि ये नुस्खे बनाइए और इस्तेमाल करिए। लेकिन आजकल लोग कुछ बनाना पसंद नहीं करते, मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। तो सोचते हैं मार्केट वाली दवा ले लें, तो फिर उनकी दवा जाके ही डॉक्टर को दिखा के ही फ़ायदा मालूम पड़ेगा। अगर कहते नहीं जा पाओ तो अपनी दवा ले लीजिए डॉक्टर से दिखा के। अगर आप नहीं बना सकते हैं दवा तो आप दवा ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोग थोड़ा दूरी की वजह से मजबूरी से नहीं जा सकते हैं। तो कोशिश भी रहती है सबसे यही कहने की, हम कहते भी रहते हैं भैया आप लोग दवा करिए, इनकी दवा से फ़ायदा मुझे हुआ है। तो हम लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि दवा करिए उन्हीं की। बिल्कुल मैम, टीवी पे तो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी दवाइयाँ बताते हैं, लेकिन हकीम साहब की ऐसी कौन सी बात आपको छू गई या फिर आपको हकीम साहब का कौन सा नुस्खा इतना अच्छा लगा कि आपने हकीम साहब को ही फॉलो करना चाहा? नहीं, मुझे हाँ देखा तो मैंने बहुत, लेकिन इनका मैंने जब से देखा है तो मुझे आराम भी मिला, मैंने यूज़ भी किया तो मुझे फ़ायदा भी हुआ। और मैं उनकी बातचीत से इतना मुतासिर हो गई हूँ कि उनका लगता मैं उनकी बात सुनते ही रही हूँ। जी, ऐसा लगता है मैं प्रोग्राम देखती हूँ, उनकी बात सुनते ही रही हूँ। और लोगों को इतनी परेशानियाँ दूर हो रही हैं तो वो भी तकलीफ़ सुनती हूँ, तो उनको ही फ़ायदा हो रहा है। तो मैं बात सुनती हूँ बहुत ध्यान से कि अच्छा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं भी यूज़ करूँ, मैं भी फ़ायदा उनसे उठाऊँ। हकीम साहब के नुस्खे भी लिखती हैं आप? जी, मैं लिखती, मेरी डायरी भी बनी हुई है। डायरी बनी हुई है? कब से आप लिख रही हैं उनके नुस्खे? 2018 से मैं उनकी डायरी बनाई हुई हूँ, बराबर नोट करती हूँ और लिखती हूँ। तो घर में आप कौन कौन से नुस्खे अभी तक बना चुकी हैं? मेरे नुस्खे उनके वही जो है अजगर नागौरी है और उसमें 4-5 चीज़ों का उसका बना के रखा है। और क्या कहते हैं, अलसी वगैरह का पाउडर बना के रखा है। वो कभी बताते हैं ऐसे कुछ दिक्कत है उसको भी ले सकते हैं। और बाकी कलौंजी का सिरका है और गोंसिया ही तो मैं बराबर यूज़ कर रही हूँ, 2.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। गोंसिया कड़वा तो नहीं लगता आपको? पानी से खाने में दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं।
जी, तो कितना परसेंट हम आराम समझ सकते हैं गौनसिया से आपको? हाँ, इधर मुझे कम से कम 80% आराम तो हुआ आराम हुआ जी, है। 80% इसके अलावा कोई और दवाई तो नहीं खाती हैं? नहीं, अब कोई दवा, मैं बीपी की भी दवा लेती थी, अब इधर मैंने बीपी की दवा कम से कम 1 डेढ़ महीने से मैंने कम कर दिया लेना। मैं बराबर लेती थी, मुझे 2020 से दिक्कत हो गई तो ज़्यादा, तो मैं लेती रही, लेकिन इधर 2000 मैंने अभी 2.5 महीने से दवा चल रही है अब से, तो कलौंजी से सिरका लेते हैं, तो उसके साथ मैंने बीपी की दवा कम कर दिया। कभी कभी हफ्ते में ले लेती हैं 15 दिन में, बस ज़्यादा तो नहीं लेते। मैं यूँ ही कलौंजी का सिरके से ही मुझे आराम मिल गया है, तो कोशिश करती हूँ मैं उन्हीं की दवा इस्तेमाल। बिल्कुल मैम, जो लोग आपको सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक नुस्खे नहीं अपनाए हैं और वो बहुत सारे उपचार तो अपना चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें आराम नहीं मिल पाया है, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मेरा तो यही संदेश है लोगों से कि आप उनकी दवा खाइए, लेकिन थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है, तभी फ़ायदा मालूम पड़ा। हमें भी बहुत सब्र किया, कभी कभी तकलीफ़ ज़्यादा भी बढ़ जाती थी, लेकिन मैंने सब्र किया कि हकीम साहब कहते थे भाई थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा मालूम पड़ेगा। तो मैंने सब्र भी किया कि कभी तकलीफ़ बढ़ी भी, कभी घट भी गई, तो हम सोचते थे आज नहीं तो कल फ़ायदा मालूम होएगा। तो इसलिए मैं लोगों से भी यही कहूँगी कि भाई आप भी इससे फ़ायदा उठाइए, उनकी दवाओं से, अंग्रेज़ी दवा से साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, इसलिए कोशिश रहेगी यूनानी दवा की तरफ जाइए आप भी। जी, कभी आपको कोई परेशानी उठानी तो नहीं पड़ी मैम जब आपको तकलीफ होती थी या जी, फिर तकलीफ बीमारी बहुत होती ज़्यादा थी? पड़ी, तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, बहुत घर वाले ज़्यादा। परेशान हो जाते हाँ, थे? मैं एडमिट भी हो चुकी हूँ इसकी बैक परेशानी से, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है, तो इसलिए अब मुझे बहुत घबराहट होती है अंग्रेज़ी दवा से। मैं कोशिश करती हूँ यूनानी दवा से, जी जी। और मैं अंग्रेज़ी दवा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी कोशिश तो है। मन में अब एक आशा है कि मैं अब एकदम ठीक हो हाँ, जाऊंगी? जी, बिल्कुल उम्मीद है मुझे, बहुत उम्मीद है। हाँ, आपको? और बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है उनसे कि हम ठीक हो जाएंगे और ठीक हो भी रहे हैं। बिल्कुल। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, हकीम साहब को कुछ कहना जी, चाहेंगे? हकीम साहब की मेरी यही दुआ है कि आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए, और आपको अल्लाह ताला उम्र दराज करे और हमेशा सेहतमंद बने रहें। बस यही लोगों के लिए हमारी सबकी यही दुआ है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपने घर हमें जी, बुलाने के लिए, जी, अपना आप वक्त हमें देने के आप आई, लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मेरे घर तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मैम आपका जी, भी। हाँ। तो आप सभी ने सुना रज़वीन बानो जी को, वो कैसे खुद का ख्याल रखती हैं, और एक उम्र ऐसी आती है दर्शकों जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है, जब उस बीमारी का कोई निवारण आपको समझ में नहीं आ पाता है, आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अब आपको किसी और पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? आपको हमारे साथ जुड़ना है, हकीम साहब से जुड़ना है, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।